मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे आप कितने ही अमीर हो, लेकिन एक दिन आपको इस दुनिया से चले ही जाना है। तुम्हारी मॉम ने कॉल की मुझे, बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूं। मजीद इन्वेस्टिगेशन से पहले मुझे निकाले यहां से बाहर। ठीक है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कानून के खिलाफ हो। अचानक से कहीं चले जाना, इसमें कोई क्राइम नहीं है। इसने जो किया वो उसकी जान बचाने के लिए किया। वो इमरजेंसी सिचुएशन थी। डोमिजॉन वो वाहिद आदमी है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। फैमिली क्या होती है आज मालूम हुआ। पहली बार सबके साथ खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को जाना नहीं है, पर टैक्सी नहीं मिलेगी। सही कहा तुमने। ठीक है, चलो चलता हूं मैं अब। ओके मॉम, गुड नाइट, बाय। क्या मतलब मैं भी जाऊं? मैं क्यों जाऊं? हाँ, ये ठीक कह रही है, आप चली जाएं। मैं हूँ इसके साथ, ख्याल रख लूंगा इसका। आप आराम करें। तुम भी मॉम के साथ जाओ। मैं क्यों? क्योंकि तुम बहुत परेशान करते हो। और तुम? मेरी फिक्र मत करो, डोमिजॉन है ना यहाँ पर, तो सुनना चाहिए ना मेरी बात। डोमिजॉन मेरा दोस्त है। बदतमीजी मत करो और उसका हाथ छोड़ो। और डोमिजॉन सिर्फ मेरा है। उसे भी कोई काम होगा, क्यों जबरदस्ती रोक रही हो उसे? और इतनी मोहब्बत जताने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, कुछ वक्त देना चाहिए। ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये मुझे बहुत चाहता है। सही कह रही हूँ ना? हाँ शाबाश, बीच में लगाओ इनको। सुपर मॉडल की तस्वीर यहाँ सामने लगनी चाहिए। कहिए डायरेक्टर साहब, क्यों बुलाया मुझे? क्या बात है, आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। बस काम की बात करो। मैं ये चाह रहा था कि चैंग की कुछ मदद करूं, वो अपनी जगह पर कम बैक करे। जानती हैं, मैं पूरी रात सोचता रहा, पूरी रात, और मैंने डिसीजन लिया कि चैंग को वापस लाया जाए। क्या करना चाहते हो? अपना हाथ आगे बढ़ाएं, मेरे हाथों में दे दीजिए। बंद करो अपना ये नाटक। तुमने तो कहा था कि चैंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ है तुम्हारा। तुम्हारे स्पॉन्सर सारे चले गए उसकी वजह से। मैंने? ऐसा मैंने कहा? अब प्लीज रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं बहुत मसरूफ हूँ, बहुत काम है मुझे। प्लीज बैठ जाइए। नए एग्रीमेंट में जो भी अमाउंट आप भरना चाहती हैं भर सकती हैं। ये देखें, चेक। क्या लिखा हुआ है? न्यू कॉन्ट्रैक्ट? क्या लिखवाया है? मैं चाहता हूं पहले डोमिजॉन के साथ काम किया जाए और उसके साथ चैंग भी। वो बहुत फेमस हो चुका है मार्केट में। क्या मतलब तुम डोमिजॉन की वजह से ये सब कुछ कर रहे हो? ये बकवास ख्याल कहाँ से आया तुम्हारे जहन में? क्यों, क्या हुआ? वो काम नहीं कर सकता क्या? इतना फेमस हो गया, हवा में गायब हो जाता है। ऐसा लोगों ने अगर टीवी में देख लिया तो टीआरपी कहाँ जाएगी कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरी बेटी की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये नहीं कि उसे टीवी में आने का शौक था। तो ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए, नहीं करेगा वो, समझ गए? दोबारा ऐसी ऑफर लेकर मत आना मेरे पास, पागल। मैंने तो स्पॉन्सर से बात भी कर ली थी, अब क्या होगा? ओनी मैडम सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ओनी मैडम, तुम बहुत ही जिद्दी हो चैंग सॉन्ग। आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकता? तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रही कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। जानता हूँ, तुम इसलिए मुझे साथ लेकर नहीं जा रही ताकि रोमांटिक सीन आसानी से कर सको। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कोई बात नहीं मानती हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस सीन के लिए डुप्लीकेट इस्तेमाल करो। चैंग सॉन्ग, लियो, कैसी हो तुम? क्या सब ठीक तो है ना? चेहरा क्यों उतरा हुआ? डोमिजॉन ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे। तुम क्यों आए हो? हाँ, मैं यहाँ इसलिए आया था कि चैंग सॉन्ग को शूट तक छोड़ दूं। मुझे मालूम है कि तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल है, बहुत सारे लोग हैं बाहर, इसलिए मैं खुद चला आया। चलें चैंग सॉन्ग? और हाँ, तुम्हारा फोन मिल गया मुझे,
वाओ, तुमने तो मेरा फोन भी ढूंढ लिया। तुम्हारा नंबर चेंज कर दिया, आखिरी के डिजिट्स बिल्कुल मेरे जैसे हैं। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मुझे वो नंबर पसंद नहीं था, और तुम्हारा नंबर तो बहुत आसान है। और मैं अपना वॉलेट भूल आई। रुको, मैं आती हूँ। जेलस हो रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं मैं। बस उसे शूट तक ही छोड़ूंगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। जिस दिन तुम गायब हो गए, उसी दिन से दोबारा चैंग सॉन्ग के पीछे पड़ जाऊंगा मैं। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है कि तुम उससे दूर होके भी उसके पास ही रहोगे। तुम जहां भी होगे, उसी के बारे में सोच रहे होगे। चैंग सॉन्ग, मेरे भाई ने जो किया। रहने दो लियो, छोड़ो। तुम उसकी वजह से बहुत ज्यादा मुसीबत में रही। आई एम सॉरी। लियो, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इस बात से ज्यादा दूसरी बातें परेशान कर रही हैं मुझे। समझ नहीं आ रहा अपने जज्बात पर कैसे काबू पाऊं। अंदर से टूट गई हूं मैं। शूट पर भी इसीलिए जा रही हूं कि माइंड डाइवर्ट हो जाए। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं जानती, बस अंदर ही अंदर खुले जा रही हूं। बहुत दिनों बाद मिल रही हो। इतने दिनों के बाद भी नहीं मिल रहे हम। खबरों में काफी सुना है तुम्हें तो मालूम है चैंग सॉन्ग हमेशा खबरों में रहती है। डॉमी जॉन की वजह से ही तुम्हारी जान बची। बहुत ज्यादा फेमस हो गया है वो। उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, बस वैसे ही कह रही थी। फिलवक्त मैं सिर्फ अपनी मूवी पर तवज्जो दे रही हूँ। यकीनन तुम्हारी मूवी हिट होगी, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से। हाँ, तुम बहुत अच्छा काम करती हो चैंग। सीन बढ़ गए हैं तुम्हारे। ये तो उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था। मेरी एक्टिंग देखकर उन्हें लगा होगा कि रोल बढ़ा देना चाहिए। क्यों? हाँ, याद आया, मैसेज देखा था तुम्हारा। तुमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं किया? अगर डॉमी जॉन के साथ तुम कोई शूट करती हो तो तुम और भी ज्यादा फेमस हो जाओगी। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये ऑफर ठुकरानी चाहिए। तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए। तो तुम मेरे बारे में हर चीज पढ़ती हो, और यही नहीं, तुम्हें हर बात याद भी है। फिर तो तुम्हें कमेंट भी करना चाहिए था। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुमने नहीं तो तुम्हारी फ्रेंड्स ने कमेंट किया होगा कि चैंग शोहरत हासिल करने के लिए ऐसा करती है। बताओ, ऐसा ही है ना? नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास? हाँ। मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि चैंग इस वक्त घर पर नहीं है। जी कहिए। पिछले दिनों यॉर्क मुझे बता रहा था कि तुम एक वो कह रहा था कि तुम एक एलियन हो। मुझे बहुत हंसी आ रही है। क्या वो सच कह रहा था? जी। तुम भी मजाक कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी क्या अपने मेडिकल टेस्ट करवाए हैं जिसमें ये बात जाहिर हुई हो? मैं जानता हूं इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, मगर ये सच है। स्किन तो बिल्कुल इंसानों जैसी है। चलो अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मतलब जिससे तुमने मुझे मिलवाया था मिस्टर जैंग, वो तुम्हारे असली फादर तो नहीं है ना? तो तुम्हारे पेरेंट्स किसी और प्लेनेट पे रहते हैं? वो कहीं
यहाँ पे आने का प्लान तो नहीं बना रहे? हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि जहाँ हमारा बेटा है हम भी वहीं पर चले जाएं। असल में आंटी, बात यह है कि आपकी इस दुनिया में और हमारी दुनिया में बहुत फर्क है। हमारे माँ बाप साथ नहीं रहते। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रही हूँ। थैंक यू सो मच। डॉमी जॉन, कहाँ हो तुम? लगता है घर पे नहीं है। इस वक्त कहाँ जा सकता है? अगर वो नहीं गया तो क्या वाकई मर जाएगा? अब उसके जिस्म में तब्दीलियां तो आना शुरू हो चुकी हैं। पहले उसे सर्दी और गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन अब उसे सर्दी बहुत लगती है। हर चीज महसूस करने लगा है वो, जो उसके पास ताकत थी। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब है कि ये बात सच है। अपने आप को नुकसान में डालकर तुम्हें खुशी दे रहा है। डॉमी जॉन, तुम ठीक तो हो? सो रहे हो क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? बहुत नींद आ रही है क्या? बोलो ना। डॉमी जॉन, क्या हुआ है तुम्हें? देखो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? मुझे डर लग रहा है। डॉमी जॉन, उठो, आंखें खोलो। डॉमी जॉन, प्लीज। उठ क्यों नहीं रहे? तुम उठ क्यों नहीं रहे थे? कुछ नहीं हुआ था मुझे, बस थक गया था तो गहरी नींद सो गया, पता ही नहीं चला तुम्हें। मुझे लगा तुम चले गए। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी टॉमी जॉन? हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ इन 7 दिनों को 7 सदियों की तरह जीऊं।
अच्छा ये बताओ, तुम्हारे वापस जाने में कितने दिन बाकी हैं? बस 1 हफ्ता। बहुत कम दिन हैं। इस वक्त को जाया नहीं करते फजूल बातों में कि तुम्हें क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें चाहती हूं, लेकिन अगर तुम मेरी वजह से इस दुनिया में मर गए, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। ऐसे ही रोती रहूंगी, परेशान रहूंगी। तुम्हारी मोहब्बत को पाना था, लेकिन तुम्हारी जान की कीमत पर नहीं। खुदगर्ज नहीं हूं मैं। ऐसा हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। अच्छी तरह जान लो ये बात। तुम भी नहीं चाहते ना ऐसा? फिर मेरा क्या होगा? जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं किससे जाकर कहूंगा हमने इतना वक्त साथ नहीं गुजारा, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। क्या करूंगा अकेला वहां? जो पिक्स हमने लिए हैं वो साथ ले जाना। लेके जाओगे ना? जब मेरी याद आए तो देख लिया करना। जानती हूं तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। तुम्हारा गाना भी रिकॉर्ड है मेरे पास। कभी वो सुन लिया करूंगी। इन यादों के सिवा और कुछ नहीं। हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं इन 7 दिनों को 7 सदियों की तरह जीऊं। एक एक लम्हा कैद करके रख लूंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम भी मुझे इतना ही चाहते हो ना? हाँ, बहुत चाहता, बहुत ज्यादा। बस 1 हफ्ता, 1 हफ्ता रह गया है मुझे वापस जाने में। मुझे इन 7 दिनों को चैंग सॉन्ग की जिंदगी के बेहतरीन दिन बनाने हैं। ये देखो क्या कर रहे हो बेवकूफ। ऐसा होते कभी देखा है जिंदगी में? फिल्म को फिल्म की तरह देखो। हाँ ठीक कह रहे हो। वैसे तुम जाकर कुछ कर सकते हो इसके लिए? क्या मतलब मैं क्या करूं? क्यों, पावर बिल्कुल खत्म हो गई? हाँ बेचारी मासूम लड़की। मुझे इस खाने में मजा नहीं आ रहा। मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। इधर दो फोन, कुछ ऑर्डर मत करना। दिल चाह रहा है मेरा। मना किया है ना, बहुत खा लिया है पहले ही, अब और ज्यादा नहीं। सुबह से 3 बार खा चुकी हो और इतना ज्यादा खाना ठीक नहीं। अरे अरे तू, अरे तुम्हें आज ही फैसला करना होगा कि तुम किसको चुनना चाहते हो। या तो तुम मुझे चुनो या इस लड़की को। क्या फजूल के डायलॉग्स लिखे हुए हैं ये। एक बात बताओ, अगर मिस्टर जेंगर में पानी में कूद जाए तो तुम सबसे पहले किसको बचाओगे? ये सवाल कहां से आ गया बीच में? क्या कहीं से भी आया हो, बस तुम जवाब दो। हाँ, किसको बचाओगे? तुम्हें। सच बोल रहे हो ना? मिस्टर जैंग तो पहले नेवी में थे, उनकी स्विमिंग अच्छी है, वो बच जाएंगे। सब समझ रही हूं मैं। तुम मुझे डूबने दोगे और उनको बचाओगे। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा चैंग? बस नहीं आ रहा मुझे यकीन। चलो हटो, मुझे नींद आ रही है, सुबह जाना है। सो जाओ तुम भी। क्या ख्याल है, कार्ड्स खेले जाएं? ख्याल तो अच्छा है। ये कार्ड फेंका और ये उठाया। हाँ, ये क्या बात हुई? इतना हैरान क्यों हो रही हो?
3 लाइट्स एंड 5 बर्ड्स। ये लो, मैं जीत गया। तुम ही जीते जा रहे हो। चीटिंग कर रहे हो ना? यकीनन कोई ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो तुम इसमें। उस दिन देखा था मैं कैसे सबको हरा रही थी, तुम जरूर चीटिंग कर रहे होगे। देखो, अब तुमने इल्जाम लगाया ना, तो तुम्हें लगा दूंगा। हाँ, मुझे मारोगे। इतनी जोर से मारने को किसने कहा था? मुझे मारा है ना, अभी बताती हूँ। बहुत हाथ पैर चलने लगे हैं ना तुम्हारे, ये देखो, अभी बताती हूँ। टॉमी जॉन, हाँ, यहाँ आओ जरा। ये आदमी अचानक कहाँ से टपका? आसमान से टपका है क्या? नंगे पाँव? टॉमी जॉन, कहाँ हो तुम? तुम्हें मालूम है मेरे पास सबसे अच्छी पावर क्या है? मैं वक्त को रोक सकता हूँ। वाकई ऐसा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, और इतनी देर तक रोक सकता हूँ जब तक तुम चाहो चैन। मैं तुम्हारे सॉक्स लाना भूल गया। पाँव तो बहुत ठंडे हो रहे हैं। यही तो मसला है कि तुम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, और इस वक्त तो तुम बहुत सहमे भी लग रहे हो। मिस्टर जैंग, हाँ, ये जगह याद है आपको? यहां हम पहली बार मिले थे। हाँ, अच्छी तरह याद है ये जगह। उस दिन तो मैं मर ही जाता अगर तुम ना होते। तुम्हारी वजह से उस दिन हौसला मिला, वरना मैं तो खुद पर काबू ही नहीं रख पाता। पास्ता, ताजा पास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं मालूम तुम्हारे पास क्या ताकत है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। मुझे किसी भी हाल में ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुक्रिया मत कहो। जब तुम्हारे पास पैसे आए तो लौटा देना। इतनी छोटी सी बात पर मरने जा रहे थे। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि तुम अपना एलएलबी का एग्जाम कैसे पास करोगे। खैर, जो भी है, तुम ये पैसे रख लो। तो मुझ पर भरोसा क्यों कर रहे हो? वैसे मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी से मिलता भी नहीं। तो फिर क्यों? तुम्हारा यह जानना जरूरी नहीं। बस जाओ और एग्जाम की तैयारी करो। थैंक यू सर, आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा हाथ थाम सकता हूं?
मैं भी नहीं चाहता कि तुम जाओ। बहुत याद आएगी तुम्हारी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता डॉमी जान। मैं जानता हूं तुम्हारे बस में कुछ नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें खोने के डर से मुझे बहुत डर लग रहा है डॉमी जान। मिस्टर जैंग, बहुत सालों पहले मुझसे किसी ने एक बात कही थी, जब आप अपने घर से या किसी भी जगह से जा रहे हो तो वक्त से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जब आपको जाना होता है तो उस वक्त कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आपको भी कभी नहीं भूल सकता मैं। तुम ठीक हो ना? आओ अंदर। 향기가 가득한 너의 집 앞에 오면 한참 동안 망설이다 처음 손잡았던 그날의 설레임 여전한데 क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए। जैंग सॉन्ग, मुझसे शादी करके जाना होगा। और हाँ, अगर वहां जाकर किसी और को देखा भी तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें देख नहीं रही। मुझे सब पता चल जाएगा कि तुम वहां क्या कर रहे हो। उस रात तुमने मुझे प्रपोज भी किया और मेरे लिए डायमंड रिंग भी लेकर आए थे। मैं नहीं ला सकी क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। जब तुम्हें वहां मेरी याद आए तो इसे निकाल कर देख लिया करना। कीमती नहीं पर मोहब्बत से दिया है। जब मुझसे बात करने का दिल करे तो पुकार लेना मुझे, मैं सुन लिया करूंगी। तुम तक तो पहुंच ही जाती है ना आवाज। आई लव यू डॉमी जॉन। हो सकता है वक्त के साथ साथ तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगी। तुम हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहोगे। तुम जानते हो ना मैं कितना चाहती हूँ तुम्हें, अपने आप से भी ज्यादा। तुम्हें मालूम है मेरे पास सबसे अच्छी पावर क्या है? मैं वक्त को रोक सकता हूँ। वाकई ऐसा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, और इतनी देर तक रोक सकता हूँ जब तक तुम चाहो जैन। बहुत बार मैंने वक्त को रोका है। एक बार तो मैंने तुम्हें भी स्टैचू बनाया था, लेकिन तुम्हें नहीं पता। आई लव यू जैन। मुझे लगता था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं वक्त को रोक सकता हूं
तो वक्त और तेजी से भागेगा। आखिरकार उससे तो गुजरना ही है, चाहे कुछ भी कर ले। इसलिए वक्त को रोकने का कोई फायदा नहीं। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी यादों में। कहकशां से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे